आप जानते हैं जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो लोग क्रिसमस की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने भी मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। मैंने भी उनको कहा हैप्पी क्रिसमस, और जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने भी उनको सेम टू यू वैसे ही कहा। यानी जैसे उन्होंने मुझे कहा कि यीशु मसीह की पैदाइश आपको मुबारक हो, मैंने भी उनको कहा आपको भी यीशु मसीह की पैदाइश मुबारक हो। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा भाई मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी मुबारक कही, आपने भी सेम वैसे ही मुझे कहा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ आप क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी ये खुशी मुझे है उतनी ही ये खुशी आपके लिए भी है, जितनी मेरे लिए है उतनी ही आपके लिए भी है। उन्होंने कहा वो कैसे, जबकि हम मानते नहीं इस चीज़ को, जबकि हमारी इल्हामी किताबें भी नहीं कहती इस बारे में और इस चीज़ के बारे में। तो मैंने कहा आपका जो कुछ भी हो, लेकिन हमें बाइबल मुक़द्दस बताती है ये सिर्फ खुशखबरी हमारे लिए नहीं, बल्कि यहूदियों के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंसानियत है, जितने भी इंसान हैं, सबके लिए ये खुशखबरी है। सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, दो कौमों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। और जब हम लूका की इंजील 2 बार पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है इस चीज़ की खुशखबरी, जो यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी फरिश्ते तक भी मनाते हैं। तो जब वो इस चीज़ को मनाते हैं और खुश होते हैं तो हमें भी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये खुशखबरी हम सब के लिए है और सबको इस खुशखबरी में शामिल होना चाहिए, इस खुशी के अंदर। और ये सिर्फ मसीहियों तक ही नहीं, बल्कि ये एक मौका है जो कि हम तमाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचा सकते हैं, और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस खुशखबरी के बारे में सब लोग जानें। क्योंकि यीशु मसीह का एक वादा है, यीशु मसीह ने एक बात कही, जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंच जाए मेरा आना मुमकिन नहीं। तो यीशु मसीह तभी आएंगे जब उनका कलाम पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। अभी भी मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया के अंदर कलाम बहुत हद तक बढ़ चुका है, लेकिन शायद अभी तक भी लोगों के दिलों के अंदर जानते तो भी सब सारे ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जानते तो बाइबल मुक़द्दस के बारे में सभी हैं, यीशु मसीह के बारे में सभी हैं कि वो एक नबी थे, लेकिन उनकी तालीम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जो लोग बाइबल मुक़द्दस को कभी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं तो उनको उनके बारे में कैसे पता होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि बाइबल मुक़द्दस और ये यीशु मसीह की पैदाइश की जो खुशखबरी है हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि ये वो दिन है जब कि इस दुनिया के अंदर निजात दहिंदा आया हमारे गुनाहों के लिए, ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें निजात दे। तो ये वो निजात दहिंदा है जो इस दुनिया में आया, और उस निजात दहिंदा के आने की खुशी में हम क्रिसमस मनाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस खुशखबरी के बारे में जिस दिन को फरिश्तों ने मनाया लूका 2 बाब के मुताबिक, तो हम क्यों नहीं मना सकते। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग के सवाल हैं इसके मतलब, तो क्रिसमस के मतलब आपके जितने भी सवाल होंगे मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे वो वीडियोस अपनी जितनी भी हैं क्रिसमस के मतलब एक सवाल जो है आपका उन वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएगा, तो मैं वो सारे लिंक भी दे दूँगा। और रही बात क्रिसमस के बारे में, तो हमें क्रिसमस दूसरों के साथ इस खुशखबरी को शेयर करना है, गैर कौमों तक भी लेके जाना है, ताकि सारी दुनिया के लोगों तक इस खुशखबरी को जब हम पहुंचाएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत जल्द होगा। और एक दिन आएगा कि हम सब उसकी बादशाही में शामिल होंगे, और वो दिन जल्द से जल्द तब आएगा जब आप जल्द से जल्द उसके कलाम को